बट डिवोर्स बहुत बढ़ गया अभी देश में। माना मुझे अपना हाल बयां करना नहीं आता, हम्म। तुझे भी तो उसे एहसास करना नहीं आता। वो दिन गए जब मोहब्बत हुआ करती थी जान की बाजी, अब कोई बिछड़ जाए तो कोई मर नहीं जाता। ये जो मोहम्मद शमी, युजवेंद्र चहल, हार्दिक पांड्या, शिखर धवन, शादी के बाद डिवोर्स हुआ इन सबका, ये क्या था? देखिए, वो मैं किसी के व्यक्तिगत जीवन पर नहीं हाँ, बट करना डिवोर्स बहुत चाहता। बढ़ गया अभी देश में। देखिए, उसका भी एक और कारण है कि वास्तविकता में प्यार तो 0.1% में नहीं होता। बहुत बड़ी चीज है प्यार, जिसे क्या वो है प्यार? बताता हूं। उसको आप ऐसे समझिए, जो वसीम बरेलवी साहब का एक बड़ा प्रसिद्ध शेर है कि माना मुझे अपना हाल बयां करना नहीं आता, तुझे भी तो उसे एहसास करना नहीं आता। वो दिन गए जब मोहब्बत हुआ करती थी जान की बाजी, अब कोई बिछड़ जाए तो कोई मर नहीं जाता। तो आप ये समझिए, अब तो उल्टा ये कहता है मैं मार के काट के सूटकेस में भर दूंगा। ये प्यार नहीं होता। मैं होता सब क्या यंग प्यार? बच्चे बच्चियों से कहूंगा, प्यार एक बहुत एसोटेरिक किस्म की चीज है। ये जस्ट एक मियर फिजिकल अट्रैक्शन को मार्केटिंग फोर्सेस और वो सारी फोर्सेस जो भारतीय परिवार को तोड़ना चाहती हैं, आपके मन में प्यार के रूप में भरने का प्रयास करती हैं। प्यार एक अलग अनुभूति, और प्यार भारत में मल्टी डायमेंशनल है। ये प्यार सिर्फ एक लड़का लड़की के बीच में क्यों होगा जी? हमारे यहां प्रेम इतना बहुआयामी है। मुझे अपनी मिट्टी से भी प्रेम होता है, मुझे अपने देवता से प्रेम है, मां बाप से प्रेम है, श्रवण कुमार, मित्र से प्रेम है, कृष्ण सुदामा। अगर देखा जाए भाई भाई का प्रेम है, राम लक्ष्मण। भरत का भाई के प्रति प्रेम है, वो देखिए राम और भरत। पति पत्नी का प्रेम है, अनेकों उदाहरण है, सावित्री सत्यवान। साहब ये इतना, और साहब सिर्फ भगवान का भक्त के प्रति प्रेम नहीं है, भक्त का भगवान के प्रति क्या प्रेम है कि जब सुदामा पहुंचे फटी धोती पहन के, और उनके पैरों में भी वो बिवाई पड़ी हुई थी, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, ऐसे जो हाल बिवाइन के पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए, और देख सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। अरे प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान आते हैं। अरे प्रेम इतना व्यापक है, इसे एक लाइन में अज्ञेय की पंक्ति में कहूंगा, क्या आज लोगों ने उसको इतना मतलब वैसा बना दिया है, बड़े हल्के स्तर के ऊपर। लोग कहते हैं ना बड़ी शेरो शायरी और ये सारी चीजें। अरे जरा अज्ञेय की एक कविता सुनिए कि वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है, मैंने विदग्ध हो जान लिया, विदग्ध मतलब जलकर, मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। और मैं कहना चाहता हूं, जो लोग लव कहते हैं तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ना, इसका हिंदी क्या है? मैं पहले भी बोल चुका हूं, जंग और इश्क में सब कुछ जायज है। ना लव हिंदी का शब्द है, ना वॉर हिंदी का शब्द है, ना जंग हिंदी का शब्द है, ना इश्क हिंदी का शब्द है। किसी भी भारतीय भाषा या संस्कृत में आपने ऐसी कोई कहावत सुनी है प्रेम और युद्ध में सब कुछ अनुचित उचित है? ना, हमारे यहां प्रेम का एक त्याग है और युद्ध की मर्यादा है। इसलिए इस मैं कह रहा हूं, इस छलावे में मत आइए। इसीलिए आजकल झगड़े, डाइवोर्स और एक दूसरे के प्रति अनेक प्रकार के जो बहुत जल्दी कटुता का भाव, क्योंकि जब आप सिर्फ अट्रैक्शन है तो रिपल्शन भी होगा। प्रेम में तो क्या होता है, एमलगमेशन हो जाता है, तो फिर रिपल्शन नहीं होता।